हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नई एक्सरसाइज है हमारी। हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज ढंग से की है तो उसका यूज यहां पर आएगा, थर्ड एक्सरसाइज का भी यूज यहां पर आएगा। तो सेकंड और थर्ड का मिला जुला यूज यहां पर आपको देखने को मिलेगा और बहुत ईजी एक्सरसाइज है। स्कोरिंग है, आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ईजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ओवरव्यू में हमारे पास टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, जिसमें से 4.1 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें विशेष, सिंपल में कॉन्सेप्ट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किसको बोलते हैं, कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन पढ़ करके, ये सब चीजें। 4.2 एक्सरसाइज मतलब ये तो बहुत इजी है। 4.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में क्या किया था, थर्ड चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड थे। एक तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। एक मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। एक मेथड तो ये 4.2 में केवल फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे। हालांकि हमें फैक्टराइजेशन करना आता है क्योंकि हमने 2.2 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकालने सीखे थे। तो सेम वैसे ही यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करना है, सेम एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ये मान के चलोगे आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद 4.3 ये पूरी तरीके से नई है आपके लिए। यहां पर 2 एक साथ मेथड सीखेंगे, यहां तो केवल एक मेथड सीखे हमने फैक्टराइजेशन। यहां 2 मेथड सीखेंगे, कौन कौन से, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 अलग अलग मेथड्स हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगाओ तो सीधा इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएगी, सिंपल सा है। और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको अपन। ऐसे ही 4.4 एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। ये मान के चलो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज आपकी 4.3 ही है जो नई है हमारे लिए, बाकी सब छोटी छोटी हैं। 4.1 बहुत इजी है, अभी हम लोग सारे एग्जांपल्स आज कवर कर ही लेंगे इसके। 4.2 में कुछ खास नहीं है। अगर आप लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से करी है, पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा है, तो फिर आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ईजी है फिर ये। उसके बाद में 4.3 मैंने बोल ही दिया नई है। 4.4 छोटी है, नई है लेकिन बहुत छोटी है, जल्दी से हो जाएगी वो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1 से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वहां से। और बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या कह लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिंपल सी कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 2 होनी चाहिए। ये बेसिक सी कंडीशन है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे कई सारे एग्जांपल, कई सारे क्वेश्चंस हैं केवल इस पे कि चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम चेक करके बताएंगे कि मैक्सिमम पावर x की कितनी मिल रही है। वहां पर x की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ और हो सकती है, जो भी हो, क्वाड्रेटिक नहीं है उस केस में। ठीक है, सो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। दूसरी बात, एक कॉमन सा कंफ्यूजन होता है सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में वही सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, ये हमें यहां पर पहले पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, मैं पीछे ही बता देता हूं आप लोगों को। ऐसा करता हूं, यही बता देता हूं मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस देखो। आपने पॉलिनोमियल में क्या सीखा था, क्वाड्रेटिक भी लगा ही देता हूं मैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह के होते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब इक्वल का साइन आता ही नहीं है यहां पर, सिंपल जो लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन मींस इक्वल का साइन, इक्वेशन का बेसिक मीनिंग ये है इक्वल का साइन। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, अभी इक्वल में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला जुला करके इक्वल दिखना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। और अगर इक्वल का साइन नहीं है, सिंपल कुछ लिखा हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ ये इक्वल के साइन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है इनमें दोनों में, बस ये फर्क है। तो पॉलिनोमियल के केस में जब हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं तो बेसिकली इसके सॉल्यूशंस जीरोस के फॉर्म में निकलते हैं, मतलब यहां जीरोस निकालते हैं हम लोग, जीरोस ऐसी वैल्यूज जिनको यहां पर रखने पर ये जीरो बन जाए, उसको जीरोस बोलते हैं। सेम वही चीज ऐसी एक्स की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब ये चीज जीरो हो जाए, उसको यहां पर हम लोग रूट्स बोलते हैं, जीरोस नहीं बोलते, रूट्स बोलते हैं। तो 2 जीरोस यहां पर मिला करते थे, हमें 2 रूट्स यहां पर मिलेंगे, और वो रूट्स निकालने के लिए ही हमारे पास ये मेथड से, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये उन रूट्स को निकालने के लिए ही है। पॉलिनोमियल के केस में जिनको आप जीरोस बोलते थे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स बोले जाते हैं, सेम बात है और कुछ नहीं है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वल का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है ना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फाइनली कि जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब यह है कि इन जनरल सारी की सारी इक्वेशंस किस तरह की दिखती हैं। हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो मतलब x की मैक्सिमम पावर तो 2 आएगी, ये तो क्लियर है। मैं एक बार चेंज कर देता हूं, x की मैक्सिमम पावर तो 2 आएगी, उसका कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इस तरह की कोई इक्वेशन होती है। कभी कभी इस तरह की नहीं होती है, कभी कभी ऐसी भी होती है कि 4x स्क्वायर माइनस 5, केवल ऐसा आ गया। या फिर कभी कभी ऐसा भी आएगा कि x स्क्वायर या 9x स्क्वायर इतना ही लिखा हुआ है, इक्वल 0, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तीनों केस ही वैलिड है, क्योंकि तीनों ही इक्वेशंस में आप नोटिस करो तो मैक्सिमम x की पावर कितनी दिख रही है, यहां x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां x की मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर से नीचे वाली पावर से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भले ही ना हो। यहां इन दोनों में नहीं है, 2 पावर के बाद 1 पावर वगैरह कुछ नहीं है इधर तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2, तो क्वाड्रेटिक है, बात खत्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मैं यहां जनरल फॉर्मेट एक बार लिख देता हूं। जनरल फॉर्मेट यहां पर होगा इस तरह का, अगर इक्वेशन दिखे इस तरह का, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स भी कभी कभी आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आ सकता है, और कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है। तो ए एक्स स्क्वायर बेसिकली प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब एक्स स्क्वायर का अगर कुछ कोफिशिएंट है तो उसको ए नाम दिया जाता है, एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो उसको बी नाम दिया जाता है, और विदाउट एक्स अगर कोई टर्म है तो उसको सी नाम दिया जाता है। ये बेसिक फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इनमें ध्यान से देखूं तो ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में कितनी मिल रही है हमारे को, 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू यहां देखने पर कितनी दिख रही है, 5, और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर, -2। विद साइन लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ऐसे यहां की मैं बात करूं तो यहां से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी कितना है, बी, भाई बी है ही नहीं, एक्स दिख रहा है क्या कहीं पर अपने को, एक्स है ही नहीं, तो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0, क्योंकि आप 0 इंटू एक्स लिख सकते हो इसको। बी नहीं है, बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां 0 लगा हुआ है, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, इसलिए ये वाला टर्म लिखा ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 है उस केस में। जो नहीं दिख रहा वो 0 है। सी की वैल्यू -5 है। ऐसे यहां की अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 0 है, नहीं है एक्स का टर्म, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, सी की भी वैल्यू 0 ही है। तो ये इस तरह से एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है एक्स की, अगर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। जनरल फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपने को याद कर लेना है, ये काम भी आएगा कहीं ना कहीं आगे।
ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कुछ खास नहीं है इसमें। हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे और चेक करना भी सीखेंगे ये जो बनी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ही है कि नहीं है। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, दो पार्ट्स हैं फर्स्ट एग्जांपल के। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट हमारा ये है। दोनों को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसने बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इक्वेशन बना करके छोड़ना है, उसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व तो हम 4.2 4.3 एक्सरसाइज में सीखेंगे करना। 4.1 में सिर्फ इक्वेशन बना करके छोड़ना है, इतना ही काम है। तो ज्यादा लंबा काम नहीं है, छोटा ही है, बस अपने को समझना है कि कैसे इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। वो गोलियां नहीं होती कांच की, कांच की गोलियां, कंचे बोलते हैं उनको, वैसे कंचे खेलते हैं बचपन में, तो वो वाली कांच की जो गोलियां हैं उनको मार्बल्स बोला गया है। कि both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. कितने उनके पास मार्बल्स थे ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता किया जाए? आप लिख सकते हो कि जॉन और जीवंती के पास में x और y मार्बल्स थे। भाई मान लो जॉन के पास x मार्बल थे, जीवंती के पास y मार्बल थे, तो आप लिख दोगे। सॉल्यूशन में यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं इसका। सॉल्यूशन आएगा, लेट जॉन एंड जीवंती हैड x एंड y मार्बल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग कि x और y मार्बल्स हैं जॉन और जीवंती के पास में। क्लियर कट बात। इसके आगे इन्होंने कहा कि भाई बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। अगर किसी के पास अभी 25 मार्बल्स हैं और उसने 5 खो दिए, तो अभी कितना बचा? 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 मार्बल्स बचे। तो मतलब -5 कर दो, लॉस्ट हो गए 5 मार्बल्स, मतलब -5 कर दो। तो यहां पर क्या लिखोगे? बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, देन जॉन के पास कितने मार्बल बच जाएंगे? x माइनस 5 मार्बल्स। और जीवंती के पास कितने बच जाएंगे? अगर 5 लॉस्ट हो गए हैं तो y माइनस 5 मार्बल्स। 5 माइनस कर दो, सिंपल सी बात यही है। तो x माइनस 5 अब बचे, y माइनस 5 अब बचे, और ये जो बचे हैं इसने बोला है कि लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 124 आ जाएगा सीधा इन दोनों का प्रोडक्ट। इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज 124, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिख दोगे 124। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड खिसका लेता हूं ताकि हम लोग इसको कैलकुलेट करते टाइम यहां यूज ले लें जगह का। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस की, वो ये कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ये भी तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि दोनों के पास मिलकर के कितने मार्बल्स हैं? 45 तो ऑलरेडी है इनके पास में। तो यहां पर आप लिखोगे कि इसी लाइन, सेकंड लाइन के बाद में मैं सेकंड लाइन में लिख देता हूं इस चीज को कि गिवन दैट क्या कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं और एक के पास x है एक के पास y है, दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 1 ये बड़े काम की इक्वेशन है हमारे, आगे काम आएगी। अब तो यहां से y की वैल्यू इजीली मिल रही है, 45 माइनस x, वो यहां रख दो आप y की वैल्यू और फिर आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस 5 और y की वैल्यू है 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124। मैंने केवल y की वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ये तो x माइनस 5 एज इट इज है, 45 माइनस 5, 40 तो ये हो गया और माइनस x अपनी जगह पर है, इक्वल में 124 यहां बच गया। बाकी का काम इस तरफ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहें।
कैसे करना है आगे का काम। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 40, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x इंटू 40, तो 40x तो ये हो गया, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, x का काम खत्म। 5 को करोगे 5 इंटू 40 माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5x ये बन गया और इक्वल में 124 चल रहा है, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक है। चलो यहां पर यहां तक कर लिया है अपन ने। सो इसको देखो 40x और 5x मिलकर के कितना हो जाएगा 45x, माइनस में एक्स स्क्वायर चल रहा है, माइनस में 200 भी चल रहा है और इसको भी एक तरफ ही ले लो तो माइनस का 124 भी आ जाएगा इधर ही। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा ये 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 324 इज इक्वल टू 0। बस अब इतना करना है अपने को, एक्स स्क्वायर को कोशिश करके हम पॉजिटिव लेके आते हैं तो हम सब कुछ उस तरफ ले जाते हैं, जीरो की साइड लेके चले जाते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा फाइनली, इस तरफ बच जाएगा 0 और उस तरफ ये एक्स स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 45x उधर जाकर के माइनस 45x हो गया और ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस का 324 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। क्या बोला था इसने, जॉन और जीवंती के पास x और y मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 45 है तो x प्लस वाई हमने 45 ले लिया। उसके बाद में 5-5 मार्बल खो गए उनसे, तो जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल्स बचे, जीवंती के पास y माइनस 5 बचे, 5 माइनस कर दिए, दोनों के पास 5 खो गए हैं, ईच लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच लिखा हुआ है ना, तो दोनों से खोए हैं। सो अब जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, वो क्वेश्चन में बोला है 124 के इक्वल है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके 124 के इक्वल किया, अंदर मल्टीप्लाई करके बेसिक कैलकुलेशन करिए और आंसर आ गया है। तो आराम से हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्व तो अपने को करना नहीं है, इतना ही काम करने को बोला था। एक और पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके, अब भी ही बता देता हूं मैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और है भी बहुत इंपॉर्टेंट, और 4.2 एक्सरसाइज में भी इसका एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर्स चेंज होंगे, जो भी नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं वो नंबर्स चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। 4.2 एक्सरसाइज में मिलेगा अपने को। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सेकंड पार्ट में बोला है इसने, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कितने टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुए, हमें ये निकालना है। आप हमेशा लास्ट लाइन देखा करो, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाए उसको एक्स अज्यूम कर लो और फिर वहां से आगे बढ़ो, फिर वापस से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इक्वेशंस बनाओ। तो मैं यही कर रहा हूं, मतलब यहां पर देखो मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, या सिंपल दैट डे लिख देता हूं सीधा, दैट डे वॉज एक्स, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वॉज एक्स, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए टोटल, ठीक है। एक टॉय की कॉस्ट कितनी, टोटल तो एक्स टॉयज बन रहे हैं, अगर एक टॉय की कॉस्ट मिल जाए तो एक्स टॉयज की कॉस्ट मिल जाएगी मल्टीप्लाई करते ही, और वो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 750 रुपीज है। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की टोटल 750 रुपीज है इन एक्स टॉयज को बनाने की कॉस्ट। तो इसने पर टॉय की कॉस्ट भी दे रखी है, देखो क्या, ध्यान से सुनना है इसको, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट वॉज फाउंड टू बी क्या, 55 माइनस 55 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है भाई 55 में से, ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है वो, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितना है वो तो एक्स है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वाज एक्स, तो एक्स को माइनस कर दो 55 में से, इतने रुपीज कॉस्ट है ईच टॉय की, ये है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय
ये हमारे पास आई है 55 माइनस एक्स रुपीज। अब यहां की हेल्प लेकर के आप आराम से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास x इंटू 55 माइनस एक्स। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, इतने रुपीज। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई विशेष टेंशन वाली बात भी नहीं है। क्यों? जैसे मान लो टोटल 20 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, टोटल 20 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट है 5 रुपीज या 10 रुपीज, मान लो 10 रुपीज एक टॉय की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक टॉय को बनाने में 10 रुपीज लग रहे हैं, तो 20 टॉयज को बनाने में कितने रुपीज लगेंगे? 20 इंटू 10 रुपीज। ये सिंपल टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो वैसे ही एक टॉय को बनाने में 55 माइनस एक्स रुपीज लग रहे हैं, तो एक्स टॉयज को बनाने में 55 माइनस एक्स इंटू एक्स रुपीज लगेंगे। सिंपल सी बात है। और वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितने हैं, 750 है ये टोटल कॉस्ट। और वो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 55x और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सब कुछ इस तरफ लेके आ जाओ, 750 की तरफ लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर इधर आकर के प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55x इधर आकर के माइनस का 55x हो जाएगा, और ये प्लस में 750 चल ही रहा है, इक्वल में 0 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, आराम से बना दी। हमने बस अज्यूम किया कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन x प्रोड्यूस हुए और एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 में से क्या माइनस करने पर मिल रहा है? x। ये पूरा क्या है? x। जो येलो कलर में लिखा हुआ है वो है x, तो 55 माइनस एक्स क्लियर लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय अगर 55 माइनस एक्स है, एक टॉय की कॉस्ट अगर ये है, तो x टॉयज की कॉस्ट x इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि क्वेश्चन में 750 गिवन है। तो इसलिए इस तरह से इक्वेशंस यहां पर इजीली बना सकते हो आप लोग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। अब कोई इक्वेशन आपके सामने दी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ये कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमें एग्जांपल नंबर 2 करना होगा। 4 पार्ट्स हैं, बाकी के 2 पार्ट्स मैंने इस तरफ लिखे हुए हैं, तो 4 पार्ट्स हैं एग्जांपल 2 के। इसने बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और चेक करने का मेथड क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। बस यही तरीका है चेक करने का। तो दोनों पार्ट्स लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहां स्टार्ट कर रहा हूं, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चेक करते हैं क्या बनता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बेसिक सा फॉर्मूला, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 इंटू 2 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक तरफ ले लो सब कुछ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, ये भी इस तरफ ले लो, ये भी इस तरफ ले लो, तो क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम अपना चेक करना। माइनस 2x और प्लस 3 और इक्वल में 0, शांति। अब बस लास्ट सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x मिलकर के माइनस 6x हो जाएगा, 4 1 3 ये सब मिलकर के 8 हो जाएगा, इक्वल में 0। और आप यहां नोटिस करोगे कि भाई x की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, दैट्स वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखोगे मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, since maximum power of x is equal to 2, therefore this is a quadratic equation। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। बस इतना ही करना है अपने को, बस सिंप्लीफाई करके चेक करना है जो फाइनल इक्वेशन आई है उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, बस उससे पता चल जाएगा सब कुछ। सो सेकंड नंबर पे आते हैं, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है ये। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 और इक्वल में x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, देखते हैं जरा क्या बनता है, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 सिंपल x और प्लस में 8, ये एज इट इज। वैसे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लगा सकते हो आप, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 2 इंटू एक्स अगेन 2x
और 2 इंटू 2 4, ये तो कैंसिल आउट हो ही गई। और यहाँ से आप नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बच रहा है अपने पास? यहाँ तो x प्लस 8 बच रहा है और इक्वल में -4 बच रहा है, ठीक है। और इस -4 को इधर लेके +4 कर सकते हैं, तो x प्लस 8 एंड +4 इक्वल में 0, दैट मीन्स x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1, ना के 2। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप यहां पर लिखोगे इसी तरह से, सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस ये तरीका है और कुछ नहीं है। ऐसे ही बाकी के थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं क्या करना है इसमें। सिंपल सा ही है ये भी, थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल सा ही है। देखो यहाँ पर थर्ड में इस तरफ कर देता हूँ। सो x इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और इक्वल में x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बनेगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x, x स्क्वायर प्लस 1, सब कुछ एक साइड। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी इधर और ये भी इधर, दोनों एक तरफ ले लिया। क्या बनेगा फाइनली? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर के सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आएगा 3x, माइनस में आएगा 1, इक्वल में आएगा 0। आप लिखोगे सेम वही लैंग्वेज, सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ x is equal to 2, therefore this is a quadratic equation। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये तो है भाई थर्ड पार्ट। अब नंबर आएगा फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट शुरू करने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको याद दिला दूं जो 9th क्लास में आपने सीखा है, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ क्यूब है तो वो फॉर्मूला काम आएगा, तो मैं याद दिला देता हूं एक बार। क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला भी काम आएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं। आप जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे फर्स्ट नंबर, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें अपने को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उस टाइम आपको माइनस वाला फॉर्मूला भी बड़ा काम आएगा, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। फिलहाल प्लस वाला तो यहीं पर काम आ जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब वाले में। मैं स्टार्ट करता हूँ। फोर्थ नंबर यहां कर रहा हूं मैं, x प्लस 2 होल क्यूब। जो भी फॉर्मूला यूज लो वहां ब्रैकेट में लिख देना, मैंने तो ऊपर ही लिख दिया एक साथ ही, तो अब मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख दिया करो। x प्लस वाई होल क्यूब, y की जगह क्या लिखा जाएगा? 2, x की जगह तो x ही है, y की जगह 2 लिखा जाएगा। तो x क्यूब, यहां से चल रहा हूं मैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल ये x क्यूब माइनस 4। ये कट गया मेन चीज 3 पावर वाली। अब क्या बची? 2 की पावर में 3 है वो 8 बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, प्लस में 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस में 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 12 और x इज इक्वल टू -4 चल रहा है। इस -4 को बस इस तरफ ले लो और कुछ नहीं करना। सो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहीं पर जो लिखा हुआ है उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके इधर लिख देता हूँ, सेम चीज ही। सो यहां पर आ जाएगा, सिंस मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और एक नहीं थी, कौन सी? सेकंड वाली आई थिंक नहीं थी। हाँ, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल एक ये इस पे नॉट लगा था, बाकी सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। ये हमने 4.1 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स थे, सेकेंड एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स थे।
अब इसी तरह के सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं 4.1 एक्सरसाइज में, वो आप एक बार होमवर्क में जरूर कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये चेक करना है, और सेकंड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ करके हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है या बना के दिखाना है वहां पर। ये आप लोग एक बार होमवर्क में करना। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।